हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, इसका एक्सरसाइज 2.1। इसके पहले मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो उसमें एक टॉपिक छूट गया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि टर्म क्या होता है, ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म बताया था मैंने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x, ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। पॉलिनोमियल किसको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो एक्स लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी चेन होती है पॉलिनोमियल की, हाँ, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जो चेन ऑफ टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है, चेन ऑफ टर्म्स, ये समझाया हुआ था, ठीक है। टर्म्स के बीच बेस पे पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला मोनो था, दूसरा बायो था, ठीक है, मोनोनोमियल, दूसरा बायोनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल में क्या होता था, एक टर्म होता था। बायोनोमियल में क्या होता था, 2 टर्म्स होते थे। ट्राइनोमियल में क्या होता था, 3 टर्म्स होते थे, ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया हुआ था। फिर कोएफिशिएंट क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने बता दिए थे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में क्या होता है कि एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है, एक वेरिएबल। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है तो या तो एक्स में होगा या तो वाई में होगा, जब हम वन वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। टू वेरिएबल में तो एक्स वाई, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। बाकी फिर मैंने आगे नेक्स्ट जो बताया था, जो डिग्री, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करने के लिए ये पी ऑफ एक्स करके, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स करके, ये सारा इसका मैंने डिनोशन बताया हुआ था। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। आगे चलते हैं, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक टॉपिक छूट गया था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को जो पॉलिनोमियल है ना, उस डिग्री के बेस पे भी इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला होता है लीनियर, ठीक है, पहला लीनियर होता है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक, ठीक है। तीन हमने क्या किया था, ये पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर में क्या होता है, लीनियर में जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे x+2 है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या जाएगा, क्वाड्रेटिक में ऐसा पॉलिनोमियल कि उसके अंदर जो वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे x² + x+1 लिया, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो x की पावर 2 है तो ये तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर हो जाएगा, क्योंकि जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हम क्या देखते हैं कि उसका हाईएस्ट पावर कितना है उस वेरिएबल का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। क्यूबिक में जाएंगे तो क्यूबिक में क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6 - x³, ठीक है। तो 6 - x³, तो ये जो x³ है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर जब 3 है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक बोल देते हैं, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ तक अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1 क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल, विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं,
पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या देखना है कि जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो वो पॉलिनॉमियल है, वो भी वन वेरिएबल में देखना है। अगर नहीं है तो उसका रीज़न बताओ कि वो क्यों नहीं पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, 4x² माइनस 3x प्लस 7 वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है x। ठीक है, और यहाँ पे तो और हमें कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। ठीक है, पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला है वो क्या है, पॉलिनॉमियल। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या दिया है, एक वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है, एक वेरिएबल y² प्लस √2 है। ठीक है, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल है। ठीक है, इन वन वेरिएबल में है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x था, ये भी वन वेरिएबल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, 3√2 प्लस t√2। अब देखो, मैंने एक चीज़ बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर वेरिएबल के जो वेरिएबल पे जो पावर लगी होती है, अगर वो फ्रैक्शन नंबर हो या कोई नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है, जैसे -1 हो गया, ठीक है, तो ये जो सारे होते हैं ना, अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो वो क्या होता है, पॉलिनॉमियल नहीं होता है। ठीक है, उसको हम पॉलिनॉमियल नहीं बोलते हैं। पॉलिनॉमियल के ऊपर जो वेरिएबल होता है ना, उसके ऊपर होल नंबर लगा होता है। होल नंबर मतलब होल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर काउंट कर लो जीरो के साथ, जीरो काउंट कर लो, और जो नेचुरल नंबर होते हैं, अगर ये सारी पावर आपको दिखाई दे रही है वेरिएबल के ऊपर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनॉमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा फ्रैक्शन में वैल्यू दिखाई दे रही है या कोई निगेटिव में वैल्यू दिखाई दे रही है, तो वो क्या होता है, पॉलिनॉमियल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3, देखो टी वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है, ये तो हमने चेक कर लिया। अब ये देखते हैं और कुछ पावर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे टी रूट का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, प्लस √2। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर क्या आ रहा है, वेरिएबल के ऊपर 1/2 आ रहा है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू या कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट ऐसा लिखना है कि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, y प्लस 2, ये जो 1/y है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2/y, ठीक है, तो 2 इंटू 1/y लिख सकती हूँ। ठीक है, 2 इंटू 1/y, तो यहाँ पे जो 2 इंटू 1/y है, तो 1/y को मैं लिख सकती हूँ y इनवर्स, y के पावर में -1। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -1 आ गया, इसका मतलब ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें भी एक ही वेरिएबल था, इसमें देखो 3 वेरिएबल हैं, 1 2 3, ये पॉलिनॉमियल है बट 3 वेरिएबल में। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है बट इसका जो वेरिएबल है वो कितने हैं, 3 वेरिएबल है। ठीक है, ये इसका आंसर है। सेकंड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोएफिशिएंट मैंने क्या बताया हुआ है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो वेरिएबल के साथ लगा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो पहले का देखते हैं, सिर्फ x² को आपको निकालना है। ठीक है, x² है, उसका कोएफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे x² के साथ कौन सा कितना नंबर लगा हुआ है, अगर x² है, सिर्फ x² दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 इंटू x², इसका मतलब ये हुआ, इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1। ठीक है, इसके साथ 1 लगा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -x² है, -x² का मतलब कि यहाँ पे कितना लगा हुआ है, -1। ठीक है, यहाँ पे x² कोएफिशिएंट देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/2। कांस्टेंट वैल्यू है π/2, π/2 का मतलब 90। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2। देखो यहाँ पे तो कुछ हमें x² वैल्यू ही नहीं दिखाई दे रही, वेरिएबल ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, गिव वन एग्जांपल इच ऑफ बायोनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोनॉमियल ऑफ डिग्री 100।
आपको क्या देना है, एग्जाम्पल बायनोमियल का देना है जिसकी डिग्री कितनी हो 35 हो, सॉरी 35 हो, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया x⁵35 + 5। ये बायनोमियल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और देखो डिग्री 35 सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड क्या कर सकते हो, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोनोमियल ही है तो y⁻100 लिख देती हूँ, ठीक है। y⁻100 एक मोनोनोमियल है, मतलब एक टर्म वाला, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बताना है, डिग्री का मतलब कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे x³ है, x² है, x है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। 4 - y², तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है एंड हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे 5t - √7, इसकी डिग्री कितनी है 7, t दिया हुआ है, t दिया है, तो इसके बाद यहाँ पे इसका जो डिग्री हो जाएगा, सिर्फ सिंगल t दिया है तो t के ऊपर कितना पावर 1, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अच्छा, यहाँ पे कितना जो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसे होगा, जो डिग्री होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है। कैसे 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, कोई यहाँ पे सिर्फ सिंपल कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, तो डिग्री कैसे हो जाएगी, देखो 3 दिया है। अब यहाँ पे मान लेती हूँ मैं कोई भी वेरिएबल, लेट सपोज मैं मान लेती हूँ x⁻0। तो अगर मैं इसको वैल्यू निकालूँ तो 3 × x⁻0 का मतलब क्या है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, उसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब यहाँ पे 3, ठीक है। तो x की पावर 0 है यहाँ पे, इसका मतलब इसकी जो डिग्री हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ x है, हमें x की हाईएस्ट डिग्री तो यही 0 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट जो हम, हाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर में मैंने बताया था कि लीनियर में क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल देखेंगे, अगर x² + x है तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक हुआ। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में x⁻x³, x⁻x³ है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला, y + y² है +4 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाला, ये 1 + x मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, क्योंकि x है, x की पावर 1, ठीक है, बाकी और कोई तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, लीनियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे v जो फिफ्थ वाला है 3t। 3t में क्या है, t एक वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, लीनियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हुआ। नेक्स्ट v 7x³ दिया हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, बाकी और कोई इसमें आगे टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो x का पावर क्यूब है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट।